हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। क्या हाल है आप लोगों के? सुपर डुपर मौज मस्ती चल रही है कि नहीं? सबसे पहले मुझे ये बता दो, आज पढ़ने वाले हैं जी आपका 16th चैप्टर जिसका नाम है गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। तो कूड़े के बारे में चैप्टर होने वाला है, बट यस, यही चैप्टर हमें सिखाएगा कि ये जो गार्बेज है ये हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है और उससे डील करना सबसे ज्यादा कैसे इंपॉर्टेंट है। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द चैप्टर करते हैं जी दोस्तों। फटाफट, बहुत ईजी क्वेश्चन आंसर्स है और सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में आज मैं आपको ऐसे पढ़ाने वाला हूं कि लिटरली आपका पूरा का पूरा चैप्टर हो जाएगा। और अपने को क्या चाहिए? तो चलो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बहुत ज्यादा जूम हो गया, थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं। ओके, अब ठीक है, अब आपको आराम से पूरा पूरा दिख रहा होगा। ठीक है, ये सब पुराना डिलीट कर देते हैं एंड लेट्स स्टार्ट। सो भाई, पहला क्वेश्चन है अपना, विच काइंड ऑफ गार्बेज इज नॉट कन्वर्टेड इनटू कॉम्पोस्ट बाय द रेड वॉर्म। तो वो कौन सा टाइप ऑफ गार्बेज है जो आपका कॉम्पोस्ट क्या होता है? जो हम कन्वर्ट कर देते हैं गार्बेज को एक ऐसी फॉर्म में जो कि हमारे लिए हेल्पफुल हो जाता है, यानी कि जिसे हिंदी में कहते हैं खाद। खाद सुना है ना आपने वर्ड? तो ये जो खाद होता है ना, इसी को हम बोलते हैं कॉम्पोस्ट। और इसी खाद को हम बनाएंगे, इस पूरे चैप्टर में हम इसी से रिलेटेड बात कर रहे होंगे बार बार। तो इसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि कौन सा टाइप ऑफ गार्बेज होता है जो कि नहीं कन्वर्ट होता है। तो देखते हैं। गार्बेज सब्सटेंस लाइक ब्रोकन ग्लास, सबसे पहले तो कैसे? ब्रोकन ग्लास, उसके बाद एल्यूमिनियम के रैपर्स, प्लास्टिक के आइटम और पॉलीथीन बैग्स। ये जितनी भी चीज़ें ऐसी होती है ना, पॉलीथीन बैग्स, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट की टर्म यहाँ पे क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं। ये कन्वर्ट नहीं करी जा सकती कॉम्पोस्ट में, किन की मदद से? रेड वॉर्म्स ही कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला आंसर आपको मिल गया यहाँ पे। अगला आप देखते हैं, हैव यू सीन एनी अदर ऑर्गेनिजम्स बिसाइड रेड वॉर्म्स इन योर पिट? इफ यस, ट्राई टू फाइंड आउट देयर नेम्स, ड्रॉ पिक्चर ऑफ दीज। अब देखो, मैं आपको पूरा सीन समझाता हूँ। होता क्या है कि हम एक डब्बा पकड़ते हैं, एक डब्बा बनाया हमने, उस डब्बे में हमने अपना सारा कूड़ा डाल दिया और इस कूड़े में हमने रेड वॉर्म्स को डाल दिया। ठीक है, अब ये रेड वॉर्म्स 1-1.5 हफ्ते में क्या करते हैं? अपना हमारे जो भी कूड़ा था, बायोडिग्रेडेबल कूड़ा होना चाहिए, यानी कि खाने वाली चीज़ों वाला, उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? खाद में, यानी कि कॉम्पोस्ट में। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। आप क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या आपने रेड वॉर्म्स के अलावा और कोई ऐसा ऑर्गेनिजम्स देखा है अपने पिट में? है तो नाम बताओ। तो देखते हैं, तो आंसर क्या है? जी हाँ, यस, सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स सच एज मोल्ड्स। सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? जो कि डेड एंड, मतलब खाने और कूड़े पे जो जिंदा रहते हैं, ऐसी चीज़ों पे। तो हमें ऐसे कुछ और भी ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं अपने पिट में, जिसमें हम ये खाद बनाते हैं। वाइट, ब्लैक और ग्रेश कॉटन पैचेस, ये जो देखने को मिलेंगे ना आपको पैचेस, मतलब जब आप अपना कूड़ा जो आपका देखोगे 1-1.5 महीने, 1-1.5 हफ्ते बाद, तो वहाँ पे आपको काले पैच, कहीं पे वाइट पैच, कहीं पे ग्रे पैच, ऐसे अजीब से दिखेंगे। तो ये एक्चुअली में क्या है? ये मोल्ड्स हैं। और हमें क्या मिलेगा? बैक्टीरिया भी मिलेगा, जो कि हम माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं और जो कि हेल्प करता है डिकम्पोज करने में बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। तो आई होप आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई डिस्कस करो। इज गार्बेज डिस्पोजल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली ऑफ द गवर्नमेंट? क्या जो गार्बेज डिस्पोजल है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप तो खुद भी बोल सकते हो, ये तो बहुत ईजी है। बट इसको लिखना कैसे, अब जरा वो देखते हैं। देखो, अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट, द लोकल म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन, इट इज ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू हेल्प इन गार्बेज डिस्पोजल। भाई, एवरी सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गार्बेज डिस्पोजल को सही से करे, सही जगह पर डिस्पोज करे, क्योंकि एक क्लीन एनवायरनमेंट जो है वो नेसेसरी है हमें हेल्दी रखने के लिए। ऑल्सो वो डिजीजेस को स्प्रेड होने से बचाता है। अब सिंपल सी बात है, आप सिटीजन हो इसी देश के, आप गंदा करोगे तो नुकसान किसका कर रहे हो? अपना। हम अपना घर गंदा रखते हैं? नहीं रखते, साफ रखते हैं ना। तो ये देश भी तो हमारा घर ही है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं एक तरह से हमारे मेंबर्स ही तो है हमारे कंट्री के, और ये कंट्री की फैमिली तो है, समझ रहे हो? तो ये रीजन है कि हर सिटीजन का ये ड्यूटी बन जाती है कि वो गार्बेज डिस्पोजल पे ध्यान दे। वी शुड ऑल्सो थ्रो गार्बेज एट प्रॉपर प्लेसेस सच एज डस्टबिन्स सो दैट सफाई कर्मचारी कैन कलेक्ट द गार्बेज। भाई, गवर्नमेंट ने आपके लिए इतना बढ़िया काम कर दिया, गवर्नमेंट ने आपके लिए सफाई कर्मचारी रखे हैं जो कूड़ा अपनी जगह से ले जाते हैं। बट अब सिंपल सी बात है, अगर आप कूड़ा ही सही जगह नहीं रखोगे तो फिर कोई क्या करेगा? कोई आपके घर से आके थोड़ी कूड़ा ले जाएगा, गेट के बाहर से ले जाएगा? नहीं, आप उसे डस्टबिन में डालो, वहां से गवर्नमेंट आगे संभाल लेगी। समझ रहे हो? चलो,
इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज, अब देखो क्वेश्चन ही चेंज हो गया, क्वेश्चन पूछ रहा है इज इट पॉसिबल टू रिड्यूस द प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू डिस्पोजल ऑफ गार्बेज, क्या ये पॉसिबल है ये जो प्रॉब्लम्स को कम करना? ऑफ कोर्स हर प्रॉब्लम को कम करना पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल टू रिड्यूस द प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू डिस्पोजल ऑफ गार्बेज। डिस्पोजल ऑफ गार्बेज मतलब गार्बेज का डिस्पोज करना, फेंकना, हम कैसे उसको फेंकते हैं। इफ वी अडॉप्ट द फॉलोइंग मीन्स, अगर हम क्या करें एज अ सिटीजन, हम ये जो यहाँ पे फॉलोइंग आपको पॉइंट्स दिए 3, अगर हम इनको अडॉप्ट कर लें यानी कि इनको अपना लें तो बहुत आसान हो जाएगा। अब देखते हैं क्या क्या है। पहला है जी, द गार्बेज शुड बी थ्रोन एट प्रॉपर प्लेसेस। तो पहली बात क्या हो गई, जो गार्बेज होना चाहिए ना वो प्रॉपर प्लेसेस पे फेंका जाना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट। ऐसे नहीं आप रोड पे जा रहे हो, आपने चिप्स खाया, चिप्स वहाँ फेंक दिया, उसके बाद कुछ खा रहे हो आपने वहाँ फेंक दिया। ऐसा करोगे तो गवर्नमेंट बेचारी कितनी भी सफाई कर ले वो कभी देश साफ नहीं होने वाला। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ही होने वाली है। तो हमें क्या करना है, स्ट्रीट्स और रोड पार्क पे नहीं फेंकना है, डस्टबिन में फेंकना है। नेक्स्ट, the part of the garbage that can be reused should be separated from the one that cannot be used. The non-useful component should be disposed of at landfill areas. क्या कह रहे हैं, the garbage का वो हिस्सा जो कि reused हो सकता है, यानी कि वो किसी न किसी फॉर्म में reusable है, और वहीं पे उसको सेपरेट कर देना चाहिए उससे जो कि रीयूज नहीं हो सकता। अब देखो ध्यान से समझो, अगर आपके पास एक कूड़ा है जिसमें एक प्लास्टिक की बॉटल है, ठीक है, और आपके साथ क्या है, कुछ केले के छिलके हैं। अब बहुत बेसिक सी बात है, प्लास्टिक की बॉटल अगर आप फेंक रहे हो तो आपको वहाँ नहीं फेंकनी, क्यों रिसाइकल हो सकती है, किसी न किसी काम आ सकती है। बट वहीं पे अगर केले का छिलका है तो वो तो डस्टबिन में ही जाना चाहिए, क्योंकि उसका और कुछ नहीं हो सकता। आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके अलावा भाई आपको 3 R's को फॉलो करना है, और मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको बता रहा हूँ तुम्हारे पेपर में ना टीचर ये क्वेश्चन जरूर डालता है, मतलब मेरे टाइम पे भी आया था, सबके टाइम पे ये क्वेश्चन आता ही आता है। क्या है 3 R's क्या होते हैं वेस्ट मैनेजमेंट के? तो वो 3 R's बहुत सिंपल है, रट लो, रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज। आगे पीछे भी लिख दोगे तो चलेगा, नो प्रॉब्लम। पहला होता है रिड्यूस, कि भाई कूड़े का जो आपका जो कूड़ा आप जनरेट कर रहे हो उसको कम से कम कर दो, कूड़ा ही कम कर दो। यूज थिंग्स इन मिनिमम अमाउंट विच इज नेसेसरी टू फुलफिल योर रिक्वायरमेंट। उतनी चीजें यूज करो जितनी हमारे लिए जरूरी है, तो ये हो गया रिड्यूस। रीसाइकल, अब रिसाइकल क्या होता है प्लास्टिक, पेपर, ग्लास, मेटल, ये सारी चीज़ें कूड़े में से अलग कर दो। क्योंकि ये रिसाइकल हो सकती हैं, किसी न किसी तरह से हमारे दोबारा काम में आ सकती हैं, ठीक है, तो इनके रिसाइकलिंग के बारे में हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट है रीयूज, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इट मीन्स यूज ऑफ थिंग्स अगेन एंड अगेन। इसका मतलब बहुत सिंपल है भाई, इन्होंने लिख के क्या ही बता दिया, किसी चीज़ का बार बार यूज़ करना। अब एक पॉलिथीन है आपके घर में आ गई, आपने क्या करा, उसको फेंक दिया, बहुत गलत किया। आपको क्या करना है, उस पॉलिथीन को रख लेना है, उसको यूज करना है बार बार, सो दैट आप कम से कम पॉलिथीन को यूज करो और उससे आपका ज्यादा से ज्यादा काम हो जाए, ठीक है। अब जैसे जैम और पिकल की, हमारे देश में भाई इसकी कोई कमी नहीं है। हमारे देश में जैम आता है, उसमें कुछ दिन बाद जीरा चला जाता है, फिर उसमें कुछ दिन बाद हरी मिर्च, मतलब लाल मिर्च चली जाती है, एंड क्या नहीं, मम्मी ये सब संभाल लेती है। तो सीखना है हमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट, What do you do with the leftover food at home? जो घर में खाना बचता है उसका आप क्या करते हो? Leftover food at home along with other kitchen waste like vegetable के छिलके या पेपर dumped in compost pit to convert them into manure. Later on manure is used to grow plant. अब manure क्या था भैया, ये तो आपने नया बता दिया। अरे manure और compost एक ही चीज़ है, टेंशन लेने का नहीं, सेम चीज़ है, खाद बनाना। तो ये क्या कह रहे हैं, जो खाने वाला जो कूड़ा होता है ना उससे खाद बना लो। सिंपल है, किचन का सारा वेस्ट को आप डंप कर दो एक कंपोस्ट पिट में। कंपोस्ट पिट, अब आ गया ना सेम वर्ड। तो कंपोस्ट पिट क्या, एक गड्ढा, इसके अंदर कीड़े वीड़े डाल देते हैं और खाना डाल देते हैं, मतलब बचा कुचा, उससे वो कंपोस्ट बन जाता है। क्लियर? चलो जी नेक्स्ट। If you and your friends are given the choice of eating in a plastic plate or a banana leaf platter at a party, which one would you prefer and why? भाई आप और अपने दोस्तों के साथ एक शादी में गए और आपसे पूछा जा रहा है, भाई साहब जी ये बताइए कि हम जो आपको खाना दें वो आपको प्लास्टिक की प्लेट में दें या फिर बनाना की लीफ पे दें। अब एस्थेटिकली तुम सोचोगे तो तुम्हें लगेगा यार नहीं उसमें होना चाहिए, क्या बोलते हैं, ग्रीन लीफ पे, तो कितना सुंदर लगेगा। बट आंसर इसका एस्थेटिक की वजह से नहीं है कि सुंदर लगेगा। आंसर क्यों है वो देखते हैं। आंसर इसलिए है इसका बनाना लीफ क्योंकि ये इजीली मैन्योर में कन्वर्ट हो सकता है। बनाना लीफ क्या है यार, एक पत्ता है, उसको आराम से फेंका जा सकता है, पर वहीं पे प्लास्टिक सालों साल तक डिकम्पोज नहीं होने वाला, तो कितने प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, है ना। तो इसीलिए वो बहुत हार्मफुल है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। और वहीं पे प्लास्टिक जो अपना क्या है हरा पत्ता, वो बहुत बढ़िया है, आराम से रिसाइकल हो जाएगा, कंपोस्ट बन जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन 4, कलेक्ट पीसेज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेपर, फाइंड आउट विच ऑफ दीज कैन बी रिसाइकल्ड। तो देखो पीसेज ऑफ पेपर को पकड़ो,
अलग अलग, जैसे न्यूज़पेपर, नोटबुक, मैगजीन, ये सारे जो हैं रिसाइकल हो सकते हैं। अब क्यों हो सकते हैं? प्लास्टिक कोटेड एंड शाइनी पेपर्स कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। जितने भी ऐसे पेपर होते हैं ना जो थोड़े रफ होते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर, जैसे कि नोटबुक का पेपर, मैगजीन का, कुछ मैगजीन का, सर्ट पर्टिकुलर मैगजीन्स का, वो रिसाइकल हो सकते हैं। बट वहीं पे कुछ प्लास्टिक कोटेड शाइनी पेपर होते हैं, वो रिसाइकल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि उनमें प्लास्टिक आ गई ना, नाम से ही पता चल रहा है। चलो, with the help of a lens, look at the pieces of paper you collected from the above question. Do you see any difference in the material? एक लेंस से देखो घूर के, और उन दोनों पेपर्स में क्या डिफरेंस है ये बताना है। तो देखो, सरफेस जो है ना ऑफ रिसाइकल्ड पेपर का वो रफ होता है। जो पेपर रिसाइकलेबल है उसका रफ होता है, और वहीं पे न्यू पेपर, जो न्यू शीट होती है ना, वो बड़ा स्मूथ होती है और वो रिसाइकल नहीं हो सकती। सबसे बड़ी दिक्कत ही उसकी ये है। फिफ्थ क्वेश्चन, कलेक्ट करो डिफरेंट काइंड ऑफ पैकेजिंग मटीरियल, What was the purpose of which each one was used? Discuss in group. देखो, पैकेजिंग मटेरियल जैसे कि थर्मोकोल, फोम शीट, पेपर कटिंग, कार्डबोर्ड, जूट आर ऑल्सो यूज टू प्रोटेक्ट द आर्टिकल्स। पहला कि ये जो चीज़ें पैक होके आ रही हैं इनमें उनको बचाता है। अमेजोन से आपके घर पे सामान आता है, कार्डबोर्ड भर भर के ठूसते हैं, फ्लिपकार्ट वाले भर भर के ठूसते हैं। क्यों? क्योंकि जो अंदर सामान रखा है वो बेचारा टूट टाट ना जाए रास्ते में। कार्ड के बॉक्सेस, प्लास्टिक कंटेनर, टिन कंटेनर आर यूज टू फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पैक्ड मटेरियल। घर पे जो खाने, गोल मतलब रसगुल्ले का डिब्बा देखा कभी, जो पैक्ड आता है वो कैसे टिन के डब्बे में पैक्ड होता है ना। क्यों? क्योंकि वो कई दिन तक रखा रहना होता है, इस वजह से। तो पैकिंग की वजह से इस तरह के यूज किए जाते हैं। एक एग्जाम्पल दो इन विच पैकेजिंग कुड हैव बीन रिड्यूस। कोई एक ऐसा एग्जाम्पल बताओ जिसमें पैकेजिंग को कम करा जा सकता है। कम करा जा सकता है, किसमें करा जा सकता है? तो टॉयज, क्लोथ, शू, चॉकलेट, किसी में भी आप कम कर सकते हो। भाई इतनी पन्नियां लगाने की जरूरत नहीं है। आज के टाइम पे आप देखोगे तो मल्टीपल लेयर ऑफ पन्नियां लगी रहती हैं, खोलो फिर अंदर पॉलिथीन, फिर अंदर पॉलिथीन, तो उसकी जरूरत नहीं है, उसको कम करा जा सकता है। नेक्स्ट, राइट अ स्टोरी ऑन हाउ पैकेजिंग इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ गार्बेज। एंड आई होप ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, क्योंकि स्टोरी तो यार आप जैसे चाहे वैसे लिख दो, पेपर में नहीं आने वाला, तो ये अपने हिसाब से लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक इट इज बेटर टू यूज कॉम्पोस्ट इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। महा घटिया क्वेश्चन है, पर आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि बहुत ही लल्लू क्वेश्चन है यार। तुमसे पूछ रहे हैं कि ये बताओ कि नेचुरल चीज यूज करनी अच्छी है कि एक तरफ केमिकल। आंसर तुम्हें पहले ही पता है, बट आंसर क्यों है वो बताना है। तो देखो, आंसर तो पता है कि यस आपका जो कॉम्पोस्ट है वो बेटर है, बट क्यों है ये देखते हैं। बिकॉज कॉम्पोस्ट पहला इज इको फ्रेंडली, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। भाई हमें इको फ्रेंडली चीज़ें तो यूज़ करनी चाहिए, और दूसरा वो हार्मलेस है। इट मेंटेन्स टेक्सचर एंड फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। ये सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा देता है, मतलब फायदा देता है। वहीं पे केमिकल फर्टिलाइजर्स जो है ना डिस्ट्रॉय कर देते हैं नेचुरल कंपोजिशन ऑफ सॉइल को, और बहुत खराब इफेक्ट करते हैं हमारी हेल्थ पे। ठीक है। कंपोस्टिंग हेल्प्स इन रिसाइकलिंग ऑफ मैटर एंड ऑल्सो इन डिस्पोजेबल ऑफ गार्बेज। कंपोस्ट बनाना पहला, मैटर को जो भी कूड़ा वूड़ा बचता है उसको रिसाइकिल करने में हेल्प करता है। दूसरा डिस्पोजल, गार्बेज डिस्पोजल कम हो जाता है। अब आप सोचो, आपने बहुत सारे कूड़े का इतना सा मैन्योर बना दिया, वो मैन्योर जो बना वो भी आपके इतना काम आ रहा है, तो इससे बढ़िया कूड़े का क्या इलाज हो सकता है। लीचिंग ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर कॉजेज वाटर पोल्यूशन, और वहीं पे वाटर पोल्यूशन मतलब जो केमिकल फर्टिलाइजर्स बनते हैं वो इतना पोल्यूशन करते हैं अलग अलग फॉर्म में। वाटर पोल्यूशन मेन होता है, जिसकी वजह से कई सारी फिशेज और ये सारी चीज़ें मर जाती हैं बेचारी, पानी के अंदर जो रहते हैं ना, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। एंड लास्ट पॉइंट है, द प्रोडक्शन ऑफ कॉम्पोस्ट इज ईजी, चीप एंड हार्मलेस। सिंपल सी बात है, बहुत आसान है। गड्ढा खोदना, कूड़ा डालना, कीड़े डालने और हो गया। कुछ तुम्हें पैसे खर्च करने, कुछ नहीं करना, और तुम्हें फायदा ही मिल रहा है। वहीं पे केमिकल फर्टिलाइजर बनाने में भी महंगे, खरीदने में भी महंगे, हर चीज, और हमारी हेल्थ पे भी महंगे। तो क्या फायदा है ऐसे कंपोस्ट का। ठीक है। और इसी के साथ हमने सारे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन समाप्त कर दिए चैप्टर के। वीडियो अच्छी लगी तो किसका वेट कर रहे हो अभी तक? फटाक से झटपट आप क्या कर दो, सब्सक्राइब मार दो चैनल को, और वीडियो को कर दो लाइक अच्छी लगी हो तो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जी गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए।